अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर टेरिक्सा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो डेडिकेटेड बनाया गया रेस्टोरेंट सार्फिन के लिए बनाया गया है। और ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है सॉफ्टवेयर का। आपने सिंपल अपने क्रेडेंशियल्स दे के जो है साइन इन के बटन पे क्लिक कर लेना है, तो ये आपके पास सबसे पहले आपको आपके डैशबोर्ड पर ले आता है, जहां आपको अपने बिजनेस का टोटल ओवरव्यू दिख रहा होता है कि कितनी रेवेन्यू है पीओएस से। ठीक है, पीएस के ऑर्डर कितने आए थे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी क्या होती है, आइटम सोल्ड कितने हो चुके हैं, नेट प्रॉफिट, परचेजेस कितने हैं, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी आपके पास मौजूद है वो कितना है, कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना है, रिसीवेबल जो आपने जो है ना अपने कस्टमर से रिसीव करने क्रेडिट अमाउंट वो कितना है, और पेबल जो आपने वेंडर्स को पे करने हैं वो कितने हैं। इंग्रेडिएंट्स का ओवरव्यू आपको यहाँ मिल जाता है कि कितने टोटल इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद है, जिसके ऊपर आपकी टोटल मेन्यू कंसिस्ट करती है वो कितनी है, कैटेगरीज कितनी है मेन्यू की, और कस्टमर आपके पास कितने इन्वॉल्व है, वेंडर कितने इन्वॉल्व है, कैश टाइप के अकाउंट्स कितने और बैंक टाइप के अकाउंट्स कितने। यहाँ पे आपको क्विक एक्शंस के बटन दिख जाते हैं, जिसकी मदद से आप इनके मॉड्यूल्स पर जा सकते हैं। ब्रांच वाइज आपको जो है यहाँ पे फिलहाल मैंने ब्रांच 1 ओपन किया हुआ है, तो आपको ब्रांच वाइज यहाँ पे उसका ओवरव्यू मिल जाता है कि टोटल सेल इस ब्रांच में कितनी है, परचेज कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है, प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। ठीक है, इसी तरह इसी ब्रांच का रिसीवेबल, पेबल और बैंक और कैश का बैलेंस आपको शो हो जाता है। यहाँ पे आपको चार्ट शो होते हैं कैटेगरी वाइज और टॉप आइटम वाइज जो आपकी सेल है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस का आपको एक चार्ट शो हो जाता है। तो ये तो था आपका डैशबोर्ड, जहाँ आपको ओवरव्यू दिख रहा होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आज का, अगर मैं इसको 7 डेज और रेंज एक्सटेंड करता हूँ तो ये वैल्यूज चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डेज और पीरियड। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आप मास्टर के अंदर अब आते हैं, तो आपको यहाँ पे ब्रांचेस दिख जाती है कि अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस आपने बाय किया हुआ है, तो हर ब्रांच की डिटेल आपने जो सेट करनी है, उसके इनवॉइसेस पे उनका नंबर क्या होगा, टैक्सेस वगैरह क्या होगा, ईच ब्रांच को आप कौन सा वेयर हाउस दे रहे हैं, उनकी क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास वेयर हाउस आ जाता है कि वेयर हाउस कौन सा है, वेयर हाउस का एड्रेस क्या है, वेयर हाउस का कोड क्या है, यहाँ पे तमाम डिटेल्स आ रही होती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे यूजर आ जाता है कि जितने आपके पास यूजर्स होंगे जो आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, उनके क्रेडेंशियल आप बना सकते हैं यहाँ से, और उनको आप क्या राइट्स देना चाहते हैं वो राइट्स आप यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं रोल्स। रेस्टोरेंट के अंदर रोल बहुत सारे होते हैं, वो ऑनर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, कैशियर भी हो सकता है, ठीक है, और किचन इंचार्ज भी हो सकता है, या वेयर हाउस इंचार्ज जो कि आपके इंग्रेडिएंट्स को मैनेज करे। यूजर लॉग का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि कौन सा यूजर कब लॉगिन हुआ है और उसने यूजर लॉगिन होने के बाद क्या क्या एक्शन इसके अंदर परफॉर्म किया है, ये आपको यहाँ मिल जाता है। एरियाज के अंदर हम आते हैं, तो आप यहाँ पे एरियाज बना सकते हो, और एरियाज बनाने के साथ साथ उन डिलीवरी एरियाज की आप डिलीवरी चार्जेस भी सेट कर सकते हैं। एरियाज कितने एक्टिव है कितने डीएक्टिवेट है, यहाँ से आप जो है एडिट में जाकर वो सेट कर सकते हैं। इसे एक्टिव रखना है इनएक्टिव रखना है ये आपके ऊपर है। राइडर्स सेल्समैन कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, जो आपके राइडर्स हैं और जो सेल्समैन है, यहाँ पे आपको उनका लेजर दिख जाता है। यहाँ हमारे पास बिलाल एक अहमद राइडर है और एक डिजाइनर राइडर है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे मैंने बिलाल अहमद राइडर का जो है ओपन कर लिया है, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये जो सेल हुई है पीओएस, इसके जो है ना पैसे इतने डेबिट थे, हमने क्रेडिट कर लिया यानी कि रिसीव कर लिया है। ठीक है, कलेक्शन हो चुकी है इस ड्यू की भी कलेक्शन हो गई। ये जो रिमेनिंग पीओएस ड्यूज हैं जो आपकी सेल्स है डिलीवरी के, उनके पैसे अभी भी इस राइडर के पास है जो आपने कलेक्ट करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, एसेट के ऊपर आते हैं। एसेट आपके फिक्स होते हैं यहाँ पे, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगे हुए हैं, फ्रिज है, मशीनरी है आपके पास, ठीक है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ये आपके एसेट होते हैं। तो वो यहाँ पे आप सेट करते हो, उनकी लाइफ सेट कर सकते हो, उनकी कॉस्टिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अच्छा जी, आगे चलते। पार्टीज का मॉड्यूल आपको दिख जाता है। पार्टीज में बेसिकली आप अपने कस्टमर बनाते हैं, वेंडर बनाते हैं, कैश के अकाउंट्स, बैंक के अकाउंट्स बना रहे होते हैं। अच्छा, मेन्यू में आ जाते हैं अब हम। मेन्यू के अंदर हम मेन्यूज की कैटेगरी, रेसिपीज, मॉडिफायर सेट करना, मेन्यू के अंदर आपको उसके इंग्रेडिएंट सेट करना, ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। ऐड मेन्यू पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मुझे ये मेन्यू का नाम पूछेगा, किस कैटेगरी में वो मेन्यू फॉल करेगा, मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट करवा सकता हूँ। नेक्स्ट, स्टेटस इसका एक्टिव रखना है या प्रिंट केओटी आपने क्या रखनी वो आपने यहाँ पे दे देना होगा। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाता है कि मेन्यू के वेरिएंट्स क्या है। मैं यहाँ पे अगर एक मेन्यू बनाता हूँ ड्रिंक के नाम से। अच्छा, ड्रिंक अब डिफरेंट साइजेस में आता है। आपको बिल्कुल ये करने की जरूरत नहीं है कि आप ड्रिंक जो है ना 500 ml एक दफा बनाएं, फिर अगला मेन्यू 350 ml बनाएं, फिर अगला मेन्यू 1.5 लीटर, 1 लीटर और 2.25 लीटर, अलग अलग मेन्यू, इस तरीके से 5 मेन्यू बनाएं। आपको ये जरूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे 500 ml लिख देना है और इसको ऐड कर देना है।
इसके बाद आपने जो है ना 1 लीटर लिखना है और इसको भी ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से आपको एक मेन्यू बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपके डिफरेंट साइजेस आ जाएंगे। ठीक है, उसकी प्राइस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेव आइटम करेंगे तो वो आइटम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, मेन्यू आपका क्रिएट हो जाएगा। मेन्यू की कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रही है, अगर आपने कोई कैटेगरी ऐड करना है तो वो कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे न्यू कैटेगरी बनाने का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी की नाम दे देना है और उसके प्रिंटर आपने रिफाइन करवा देनी है। अच्छा, उर्दू नाम देना चाहे आप वो दे सकते हैं, अरबिक नाम देना चाहे आप वो दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कैटेगरी आप बना रहे हैं और इस कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो किन ब्रांचेस में दिखे। हर ब्रांचेस में आपको हर कैटेगरी नहीं सेल हो सकती ना। कुछ ब्रांचेस में आपके पास बारबेक्यू नहीं होगा, कुछ ब्रांचेस में आपके पास आइसक्रीम के जो है ना मेन्यूज नहीं होंगे क्योंकि वहां पे सेलिंग नहीं होती होगी, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बल्क एंट्रीज का ऑप्शन मिल जाता है कि आप 1 बाय 1 मेन्यू डालने के बजाय डायरेक्ट आप नाम डालें और उसके बाद आप प्राइस डालें। उर्दू नाम अगर आप डालना चाहें तो वो ऐड कर करके आप रो ऐड करके जितने चाहें एट ए टाइम आप डाल के उसको सेव करवा सकते हैं। तो ये बल्क एंट्री में आपको मिल जाता है। मॉडिफायर्स का आपको ग्रुप मिल जाता है। मॉडिफायर्स बेसिकली क्या होता है, मॉडिफायर्स आपके एक्स्ट्रा एड ऑन्स की चीजें होती है जो आप इसके अंदर पुट कर रहे होते हैं हर मेन्यू के साथ। जब आप मेन्यू अगर आप कोई बनाते हैं तो उसमें आप सिलेक्ट कर लेते हैं अच्छा इसके अंदर ये मॉडिफायर भी रखना है और ये मॉडिफायर भी रखना है। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उस वक्त कस्टमर आपको बता सकता है कि आप इसके अंदर ये ऐड ऑन कर दें, ये ऐड ऑन कर दें। वेरिएशंस जो आपने बनाई हुई है, जो हमने अभी आपको बताया था कि एक साइज के अंदर आप डिफरेंट साइजेस ऐड कर सकते हैं, वो आपकी वेरिएशन कहला जाती है। लार्ज पिज्जा के अंदर आप डिफरेंट फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, मीडियम पिज्जा के अंदर डिफरेंट, इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो आप साइजेस ऐड करते हैं वो कहलाती है वेरिएशन या साइजेस। आप जब मेन्यू बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक बर्गर बना रहा हूं तो बर्गर के अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से आपने ऐड करने हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बीफ बर्गर में बना रहा हूं तो बीफ बर्गर के अंदर मैं यहाँ पे ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, इनकी कितनी क्वांटिटी आएगी वो मैंने पुट कर दिया है और उसी के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग भी सेट हो जाएगी इस मेन्यू की। अभी तक जो मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किए उसके हिसाब से इसकी कॉस्टिंग ये और सेल प्राइस आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल प्राइस का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मेन्यू का मॉड्यूल जिसके अंदर आप मॉडिफायर से लेके उसके वेरिएंट्स आप बना सकते हैं, बल्क एंट्री कर सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं और मेन्यू के अंदर उसकी रेसिपीज भी ऐड कर सकते हैं जिसके मुताबिक उसकी कॉस्टिंग और उसका स्टॉक लेजर माइनस होता रहेगा। हम आ जाते हैं पीयूएस के ऊपर। पीयूएस आपको बहुत इजीली आपके लिए कर दिया गया, ये आपके पास कैटेगरी आ चुकी है। ठीक है, कैटेगरी के बाद आपको अगर ऑल मेन्यू देखना आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाय प्रोडक्ट आपको सर्च करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। मैं एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ जिंगर बर्गर, मैंने ये सर्च किया। अब मैं इसको ऐड करने जब जाता हूँ तो ये मुझसे पूछता है, ये होता है आपका एड ऑन या फिर वेरिएंट्स कि आपने माइल्ड लेना है, मीडियम लेना, हॉट लेना है, एक्स्ट्रा हॉट लेना है। ठीक है, अच्छा एड ऑन के अंदर क्या आएगा, एक्स्ट्रा पैटी ऐड करनी है या चीज एक्स्ट्रा ऐड करना है, फ्राइज डालने, कॉल्स्लो भी डालने, उनकी प्राइस अगर आप सेट करेंगे तो वो आ जाएगा। सॉस आपको कौन सा रखना है, मायो रखना है या केचप रखना है। ठीक है, अगर कोई एक रखना है तो आप वो भी सिलेक्ट करवा सकते हैं, वरना तो आप सारे सिलेक्ट कर लें। अलाउड मैक्सिमम 3 है, ये आप रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जब यहाँ पे से ऐड कर लेते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसकी क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हैं, 3 क्वांटिटी चाहिए आपको। और ये ऑर्डर कैटेगरी कौन सा है, डाइन इन है, टेक अवे है, डिलीवरी है, क्या है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। डाइन इन सिलेक्ट करूंगा मैं जैसे ही और टेबल नंबर पे आऊंगा तो मुझे टेबल बता देगा कि टेबल नंबर कौन से हैं। हर टेबल का जो आइकन होता है वो उसके सीट के हिसाब से हमने डिजाइन कर दिया है। ठीक है, जैसे ही मैं इसे प्लेस करता हूँ और मैं यहाँ से होल्ड ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा, मैं आ जाता हूँ होल्ड ऑर्डर पे और मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिल जाएगा जो अभी मैंने प्लेस किया है। उसके अंदर कोई भी चेंजिंग है मैं यहाँ पे रिज्यूम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं उसके अंदर चेंजिंग चीजें ऐड और कर सकता हूँ और उसकी बिलिंग कर सकता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, पीओएस के बाद कैश रजिस्टर। जितनी भी आपकी चीजें हो रही होती है, आपके बिल्स बन रहे होते हैं, ओपनिंग आपका अकाउंट होता है, पीओएस कैश का या बैंक का लेजर आपका जो होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन वो जिससे आप पीओएस के अंदर चेंजिंग कर रहे हो। उसके बाद आ जाते हैं हम फीडबैक और फीडबैक फॉर्म के ऊपर। फीडबैक एंड कंप्लेन के अंदर जो आपके पास फीडबैक्स आई हैं वो आप व्यू कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और उसके ऊपर कोई रिमार्क्स आप एक्शन लेके लिखना चाह रहे हो तो वो आप लिख सकते हो। एंड उसके बाद फीडबैक फॉर्म आपके पास यहाँ पे है।
अगर क्लाइंट ने कोई फीडबैक दिया है, कोई कंप्लेंट दिया है या कोई सजेशंस है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किचन डिस्प्ले और किचन डिस्प्ले मॉनिटर। ये काम क्या करता है, जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, चाहे वो डाइन इन की हो, डिलीवरी की हो, टेक अवे की हो, तो वो ऑर्डर डायरेक्ट आपके कहाँ पे आ जाता है, किचन डिस्प्ले पे आ जाता है। ये जो डिस्प्ले आपके पास ये किचन में रहेगा। उसके बाद ये जो डिस्प्ले है आपके पास, ये आपके पास आउटर स्क्रीन पे रहेगा, वेटिंग एरिया पे रहेगा, जहां पे आपके कस्टमर भी इसको और राइडर्स जो है जो डिलीवरी लेके जाने वाले वो इसको देख सकते हैं। ये काम कैसे करता है, सिंपल कुछ नहीं करना आपने। आपके पास अगर कोई ऑर्डर्स है, फर्स्ट करें मैं एक आइसक्रीम का ऑर्डर ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने स्कूप सेलेक्ट करा लिया है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर सेलेक्ट करा लिया और मैं इस पे जाता हूँ और मैंने इसको कर दिया है डिलीवरी पे सेट करके। मैंने इसको, अगर एड्रेस वगैरह देना है आपने यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं कस्टमर का, और ये सारी चीजें सिलेक्ट करके ना मैंने इसको होल्ड पे डाल दिया है। होल्ड ऑर्डर के अंदर मैं डिलीवरी डाइनिंग अगर मैं अलग अलग देखना चाहूँ तो ये देख सकते हैं मेरे पास ये एक ऑर्डर आ चुका है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ किचन डिस्प्ले पे, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑटो पे मुझे कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटो पे मेरे पास ये आ चुका है और यहाँ पे मॉनिटर में भी आ रहा है जो डिस्प्ले उसके लिए, क्लाइंट्स के लिए। मैं यहाँ पे एक दफा क्लिक करता हूँ, मैं आप बनाने लग चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्टाफ है, शेफ या कुक, वो इसको प्रिपेयर करने लग चुका है। मैं डबल क्लिक करता हूँ दूसरी दफा, ये डन हो चुका है, ये बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी ये बता देगा कि भाई जो भी डिलीवरी है टेक अवे का बंदा है वो इसको देख सकता है। अच्छा, अब आपको एक नोटिफिकेशन आई होगी और वो नोटिफिकेशन पीओएस में आती है कि ये ऑर्डर बन चुका है। आपने इस पर क्लिक करना है और डिलीवरी जो है ना राइडर को सेंड करके, या टेक अवे है तो ऑर्डर कस्टमर से पैसे रिसीव करके इसको पास कर दें। वो क्या हो जाएगा, सिंपल आपने यहाँ पे पैसे रिसीव करने, मैंने 300 रिसीव किया, बाकी 80 रुपीज इसके चेन में चल गए और मैंने यहाँ से पेमेंट ली और ये प्रिंट की तरफ चला गया, बिलिंग की तरफ मेरे पास। नेक्स्ट क्या है कि आपने इस पेज को ओपन कर लिया, यानी कि पीओएस के पेज को ओपन किया हुआ है। अब आपके पास होता क्या है कि आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद भी हमारा पीओएस सिस्टम जो है वर्क कर रहा होता है, यानी कि विदाउट इंटरनेट ये वर्क कर रहा होता है। दिखाने के लिए आपको क्या करूंगा, मैं अभी यहाँ पे स्टेटस मेरा ऑनलाइन मुझे शो कर रहा है ये। ठीक है, पेंडिंग बिल 0 है मेरे पास, साइन के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल पैनल से अपने इंटरनेट एक्सेस को डिसेबल कर लेता हूँ। ठीक है, इंटरनेट मेरा यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका है प्रॉपर वे में, आप देख सकते हैं मैं डिस्कनेक्टेड हूँ, नो इंटरनेट मेरे पास आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पूरा मेन्यू वर्क कर रहा है, पूरा पीओएस का पेज वर्क कर रहा है। मैं आता हूँ वेनिला आइसक्रीम पे, मैंने एक लिया, स्कूप मैंने कर लिया है 2। अच्छा, वेनिला मैंने कर लिया है। अच्छा जी, ऐड कर लिया है इसको, 200 रुपये ये हो गए। इसके बाद मैंने पिज्जा ऐड किया स्मॉल, मैंने फ्लेवर सेलेक्ट कर लिया, फ्लेवर सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्रस्ट इसका बता दिया और टॉपिंग्स इसकी बता दिए, इसको भी ऐड कर लिया। टोटल मेरे पास 870 का बिल बन गया है। ठीक है, टेक अवे पे करके और मैं इसको प्लेस कर देता हूँ बेसिकली। तो ये मेरा प्लेस हो चुका है, बिल भी आ रहा है और ये सारे के सारे काम ऑफलाइन में हो रहे हैं, उस दौरान हो रहे हैं जब हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। और ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन क्यू के अंदर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये आइटम आपके पास क्यू के अंदर है, वेटिंग है। जैसे ही ऑनलाइन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन होने पर ये सिंक हो जाएगा। ठीक है, पेंडिंग 1 ये आपकी इनवॉइस आ रही है। अब मैं इसको इंटरनेट प्रोवाइड कर देता हूँ, इस सिस्टम को राइट क्लिक करके इसे इनेबल करवा देता हूँ। ये इनेबल हो चुका है और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको देखता हूँ तो ये जो है पेंडिंग को अब ये सिंक कर रहा है, ये ऑफलाइन से ऑनलाइन में चेंज करके इसको सिंक कर देगा। ठीक है, ये सिंक हो चुका है यहाँ पे। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पेंडिंग क्यों कोई भी नहीं है। अच्छा, प्लेस के अंदर जाता हूँ मैं, अब यहाँ से ऑर्डर्स में प्लेस ऑर्डर जो हमारे पास है, टेक अवे में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये मेरे पास बिल अवेलेबल है जो मैंने ऑफलाइन के थ्रू लगाया था और ये अब ऑनलाइन के अंदर आने के बाद सिंक हो चुका है। तो ये हमारे पास पीओएस का मॉड्यूल था और किचन डिस्प्ले मॉनिटर का स्क्रीन था। उसके बाद प्रमोशंस आ जाते हैं हमारे पास, लॉयल्टी पॉइंट्स आ जाते हैं। प्रमोशंस आपके पास क्या कहता है कि अगर आपको कोई प्रमोशन कोड बनाना है तो वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। न्यू प्रमोशन पे जाना है, न्यू प्रमोशन पे आप जैसे क्लिक करते हैं नया फॉर्म ओपन हो जाता है, आप प्रमोशन नाम डाल दें और उसके बाद वो डिस्काउंट है, फ्लैट है या बोगो या कॉम्बो पे आप दे रहे हैं वो आप डिसाइड कर लें। वैलिडिटी इसकी कब से कब तक रहेगी, किस दिन रहेगी, किस टाइम से किस टाइम तक रहेगी, ये सारी चीजें टेक अवे पे है, डाइन इन पे है, डिलीवरी पे, वो सारी चीजें आप सिलेक्ट करके और टोटल यूज इस प्रमोशन का कितना होना चाहिए, पर कस्टमर कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आप दे के अप्लाई कर सकते हैं।
कूपन कोड निकालना चाहे वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लॉयल्टी में क्या आ जाता है, लॉयल्टी में आपको पॉइंट्स मिल रहे होते हैं बेसिकली, और यहाँ पे बेसिकली इसमें क्या होता है कि कितने अवेल हो चुके हैं ये आपको दिख रहा होता है। ठीक है, रिजर्वेशन आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, क्लाइंट अगर कोई रिजर्वेशन करवा रहा होता है तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। न्यू बुकिंग पे जाना है, क्लाइंट का नाम क्या है, किस डेट को चाहिए, किस टाइम से चाहिए और कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, फोन नंबर क्या है और स्टेटस आप डालकर इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि अब तक कितनी रिजर्वेशन हो चुकी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको सिंपल इस तरह रिपोर्ट्स में जाकर। अगर आपको कैलेंडर वाइज देखना है कि आपको मंथ वाइज या डेट वाइज इसको चेक करना है तो आप यहाँ पे मंथ वाइज या डेट वाइज भी इसको देख सकते हैं कि क्या रिजर्वेशन हुई और कब तक हुई। लिस्ट वाइज देखना है, लिस्ट वाइज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वेबसाइट का मॉड्यूल। वेबसाइट के मॉड्यूल में जब हम जाते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं वेब मेन्यू मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है। वेब मेन्यू मैनेजर में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने मेन्यू बनाया है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर थ्रू द मेन्यू मॉड्यूल, उसमें से कौन कौन से मेन्यू वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए वो आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑर्डर मैनेजमेंट में आपके पास एक स्क्रीन आती है जिसमें अगर आपके पास वेबसाइट के थ्रू कोई ऑर्डर आया तो वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास देख सकता हूं मैं, वो ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा कि इस नाम से मेरे पास एक ऑर्डर आया, डिलीवरी का ऑर्डर है DHA, और उसके अंदर अगर मैं लोड पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे उसके अंदर के आइटम्स मुझे बता देता है। अगर मुझे उसके एड्रेस में कोई चेंजिंग करनी थी, क्लाइंट ने फोन करके कह दिया कि आपको एड्रेस में चेंज कर दें, मुझे इस एड्रेस में नहीं चाहिए, मॉडिफाई में जाएं और वो एड्रेस वगैरह चेंज कर लें। सिंपल, कोई चीज ऐड हो रही है तो लोड ऑप्शन जो आपके पास ओपन हुआ उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं उन चीजों को। डिलीवरी एंड एरियाज वेबसाइट के लिए आप यहां से सेट करेंगे। वेबसाइट का आपके पास CMS ओपन हो जाता है। कस्टम मॉड्यूल के आपका बैनर क्या होगा, ब्रांडिंग लोगो क्या होगा, साइट का नेम क्या होगा। ठीक है, उसमें जो कॉन्टेक्ट डिटेल आएंगे वो क्या होंगे, उनके अबाउट्स क्या होंगे, पेज टाइटल्स वगैरह क्या होंगे, डिलीवरी के एड्रेसेस, चार्जेस वगैरह, ये सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर रहे होते हो। ठीक है, व्यू वेबसाइट, अगर आपको वेबसाइट को व्यू करना है आप यहां से देख सकते हैं कि वेबसाइट आपका किस तरीके से दिखेगा। वेबसाइट से लेके सॉफ्टवेयर तक जितनी भी चीजें हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट की सारी की सारी डेस्कटॉप से लेके हर स्क्रीन के लिए फ्रेंडली हमने बना दी है। कॉन्टेक्ट्स एंड क्यूरीज में जाते हैं, वेबसाइट के थ्रू जो भी क्यूरीज आती है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस पे आपको मिल जाता है कि आपने कितने ऑर्डर के स्टेटस बनाए, पेंडिंग, न्यू, डिलीवरी, ऑन द वे, रेडी, ये आप अपने ऑर्डर को सेट कर रहे होते हो वेबसाइट वाले। ठीक है, इन्वेंट्री में जब हम आते हैं तो इन्वेंट्री में आपको इंग्रेडिएंट्स दिख जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपके सबसे मेन फीचर्स होते हैं जिनको आप रेसिपी के अंदर ऐड करते हैं तो आपका एक जाके मेन्यू क्रिएट होता है और आप इंग्रेडिएंट ही परचेस करते हैं और इंग्रेडिएंट को मिलाकर इसमें क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, अपना मेन्यू क्रिएट करते हैं। अभी जितने इंग्रेडिएंट्स आपके पास बने हुए, अगर आप एट अ टाइम 50 यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये आपको इंग्रेडिएंट्स आपको शो करवा देगा बेसिकली। ठीक है, इंग्रेडिएंट आपके पास, न्यू इंग्रेडिएंट बनाना आपने यहां से आ जाना है। इंग्रेडिएंट के अंदर आपको बल्क एंट्री का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मैं न्यू पे आता हूं। इंग्रेडिएंट के आपके पास यहाँ पे टाइप लिखी हुई है ना, अच्छा यहाँ पे टाइप क्या है, रॉ है, सेमी फिनिश है और फिनिश है। अब आपके पास आ जाता है इंग्रेडिएंट्स की कैटेगरी। इंग्रेडिएंट्स की कैटेगरीज क्या क्या है। ठीक है, यूनिट्स आपने बना लेना यहाँ से कि आप किन किन यूनिट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स अपने पास अवेल करते हैं। ये आपके पास स्टॉक रिपोर्ट आ गया है कि आपके पास जो स्टॉक्स है वो कौन कौन सा। अभी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक, सिर्फ अवेलेबल स्टॉक शो करा रहा है। आप कह रहे हो मुझे जीरो स्टॉक भी दिखा दें और मुझे नेगेटिव स्टॉक भी दिखा दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। स्टॉक की एडजस्टमेंट कोई करनी है तो न्यू एडजस्टमेंट जाके आप कर सकते हैं। स्टॉक ट्रांसफर है, मल्टीपल ब्रांच के दरमियान स्टॉक को ट्रांसफर करना, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। प्रोडक्शन में मैं आता हूँ। प्रोडक्शन में आप यहाँ पे क्या कहते हैं, जो आपका बल्क आइटम होता है, जैसे कि आप अब बना रहे जा रहे हैं एक पूरा का पूरा 10 kg का या 5 kg का बिरयानी का डेक, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। न्यू पे जाना है आपने, सिंपल कुछ नहीं करना, वेयर हाउस सेलेक्ट कराना है जिसमें से आप अपनी जो है ना इंग्रेडिएंट को कंज्यूम करवा रहे हैं और यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है सेमी फिनिश्ड। फिनिश प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन से, सेमी फिनिश्ड आप बना रहे तो वो आप बना देख लेंगे, सिलेक्ट करा लेंगे। मैंने बिरयानी यहाँ सिलेक्ट कर ली। बिरयानी कितनी बन रही, एक दफा आपने रेसिपी बना चुके हैं आप। अब मैं यहाँ पे कर लूंगा, आपको 2 करूंगा तो इसकी जो है ना स्टॉक और क्वांटिटी और प्राइसेस वगैरह खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। सेव प्रोडक्ट करूंगा तो जितने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर है उनको स्टॉक से लेस हो जाएंगे और ये जो फिनिश प्रोडक्ट है बिरयानी डेग, ये ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था आपका प्रोडक्शन जो आप बनाते हैं। इसकी रेसिपी जो आपने वन टाइम सेट करनी वो आपने यहाँ से सेट करनी है। न्यू पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं सेट कर लूंगा कि आप जो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में बना रहे वो आपने देना है। मैंने एक क्वांटिटी का दे दिया, नोट लिख दिया यहाँ पे और उसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल देना है।
ठीक है, जब आपने एक क्वांटिटी का बना लिया तब आपने कुछ नहीं करना है, आपने प्रोडक्शन में आके हमेशा उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। रेसिपी आपकी तैयार है। स्टॉक काउंट आपको यहाँ दिख जाएगा, फिजिकल कितना है, ओपनिंग कितना था। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है परचेजिंग आ जाती है। परचेज के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, परचेज के अंदर आपको दिखता है कि आपने जो ऑर्डर परचेज करने के लिए कोटेशन अपने वेंडर को दी हुई है वो, फिर परचेज के मॉडल में जो आपके पास आ चुका है कोटेशन के मुताबिक डेटा, वो आप परचेज कर रहे होते हैं इंग्रेडिएंट्स अपने। रिटर्न कोई करवाना है डैमेज वगैरह की सूरत में, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वॉचर्स के अंदर क्या होता है, जनरल वॉचर आपको मिल जाता है, रिसिप्ट वॉचर मिल जाता है और पेमेंट वॉचर आपको मिल जाता है और एक्सपेंस मिल जाता है। क्लाइंट से पैसे पेमेंट रिसीव करने के लिए आप रिसिप्ट वॉचर यूज कर लेते हैं, पेमेंट वॉचर आप यूज करते हैं वेंडर को पेमेंट के लिए। ठीक है, जनरल वॉचर आप किसी भी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, वेंडर टू वेंडर हो, क्लाइंट टू क्लाइंट हो, क्लाइंट टू वेंडर या वेंडर टू क्लाइंट हो। ठीक है, तो वो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। एक्सपेंसेस अगर आप कोई कर रहे हैं तो न्यू एक्सपेंस में जाके आप उसको ऐड कर सकते हैं, किस अकाउंट से एक्सपेंस कर रहे हैं, ये सारी चीज आप बता सकते हैं। यहाँ चार्ट्स ऑफ अकाउंट आ जाता है, आपके मैन हेड्स कितने हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस, और उनके सब हेड्स यहाँ पे आपको शो कर रहा होता है। अगर आपको कोई बनाना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, मेन हेड सेलेक्ट कराना है सिंपल, और उसके अंदर न्यू सब हेड जो आप बनाना चाह रहे हैं आप वो दे देंगे। इसी तरह नेचर्स कितनी है आपके पास आप वो बता सकते हैं, कस्टमर, वेंडर, स्टैटिक, कैश, बैंक, एक्सपेंस, एम्प्लॉय। इसके अलावा अगर आपने एक और एक नेचर बनानी है या ऑनर की तो वो भी आप बना सकते हैं। सेटिंग्स में आपको मिल जाता है आपके पास जो परचेजेज है, सेल है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सेल इन्वेंट्री के टैक्स पेबल में जा रहा है या किस में जा रहा है। सेल आपके सेल्स रेवेन्यू में इफेक्ट हो रहा है, परचेज इन्वेंट्री में इफेक्ट हो रहा है, तो एचआरएमएस आपके सैलरी के एक्सपेंसेस में इफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर्स का अगर आपको यहाँ से सेट करना है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आप सेट कर रहे होते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर बनाना है, न्यू फाइनेंशियल आप नया बना सकते हैं। एचआरएम के अंदर आपको पूरी की पूरी एम्प्लॉयज की आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाती है कि एचआरएम का डैशबोर्ड आपको सबसे पहले तो मिल जाता है जो हमने सेपरेट बनाया हुआ है। इतने 9 एम्प्लॉय, मंथली सैलरी के आपका पैकेज इतना बनता है। ठीक है, टोटल प्रेजेंट अभी तक इतने प्रेजेंटी लगी, इतनी एब्सेंटी लगी आपके पास। पेबल जो आपको एम्प्लॉय को देने के हक में है वो इतना है। सैलरी पेड आप इतने कर चुके हैं, एडवांसेस आपसे एम्प्लॉयज आपके इतने ले जा चुके हैं, बोनस और पेनल्टीज आपने एम्प्लॉयज को इतने पास किए हैं। एम्प्लॉय के टाइप आपके पास आ जाता है कि एम्प्लॉय आपके पास कितने टाइप के, वेटर, राइडर, कुक, शेफ, कैशियर, क्लीनर, मैनेजर, हेल्पर, डिलीवरी बॉय और ऑनर। अटेंडेंस लगाने के लिए आपको अटेंडेंस का मॉड्यूल दिया जाता है सिंपल यहाँ पे। ये हमारे पास अटेंडेंस का मॉड्यूल ओपन हो चुका है, तो ये मुझे डेट दिखा देगा जो करंट डेट तक आपके पास आएगी। आपने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे प्रेजेंट, एब्सेंट, हाफ डे और लीव का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। सैलरी आपने बनानी है, यहाँ पे आप सैलरी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ओवरऑल सैलरी दिख रही है, प्रोसेस करना है इन सैलरीज को। ये सैलरीज आपके जो एम्प्लॉयज आपने क्रिएट किया है उसके मुताबिक चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सैलरी जैसी प्रोसेस करते हैं और ये कंफर्म कर देते हो, ये सैलरी प्रोसेस में चल जाती है। पेमेंट में आना है और यहाँ से आप एडवांस की पेमेंट, सैलरी की पेमेंट और डिडक्शन की पेमेंट वगैरह, पेनल्टी वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। एम्प्लॉय के मॉड्यूल में आपको एम्प्लॉय दिख रहा होता है और न्यू एम्प्लॉय अगर आपने बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इनकी सैलरी वगैरह सारी चीजें, मंथली सैलरी है या डेली वेजेस पर है, टाइप क्या है, कोड क्या है, एम्प्लॉय कोड, ब्रांच किस ब्रांच के अंदर ये एम्प्लॉय बनेगा, वो सारी चीजें, CNIC, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स या नोट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स मिल जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर आपको मल्टीपल आपको रिपोर्ट्स मिलती है, अकाउंट लेजर, कस्टमर लेजर, वेंडर लेजर, कैश लेजर, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आपको अकाउंट लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। सिंपल आपने अकाउंट लेजर पे आना और यहाँ पे जिसका भी आपने अकाउंट देखना है, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको बताता है कि जो अहमद फूड्स है ये वेंडर है, एम्प्लॉय है या कस्टमर है। तो ये आपको बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर देता है कि आपके इस नाम के अंदर ये नेचर है। अगर मुझे इस बैंक का देखना था, अपने अकाउंट लेजर चेक करना था इस बैंक का, तो मैं कस्टम डेट लगाया और अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, मुझे दिख रहा है। पीओएस रिपोर्ट के अंदर आ जाता हूँ। पीओएस में जो हमारे पास सेल हुई है वो आपको दिख रही है। पीओएस रिपोर्ट के अंदर आपको मल्टीपल टाइप से रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। ऑल इन वन व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है जहां पे आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिख रहा होता है। अगर आपने क्लासिक व्यू में देखना है आपको सिंपल क्लासिक व्यू में दिखेगा, मॉडर्न व्यू में आपको ग्राफ के साथ आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, डेली समरी देखनी के बाद आपको वन लाइन रिपोर्ट हो जाए कि इस डेट के अंदर इतनी सेल थी, इस डेट के अंदर इतनी सेल थी, तो वो आपको शो हो सकता है। यहाँ से मैं डेट बैक कर लेता हूं तो आपको डेली समरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी डेट वाइज। बैक आता हूं तो इसी तरह आइटम वाइज सेल है, कैटेगरी वाइज सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड वाइज सेल है, आपके पास डिफरेंट टाइप की सेल आपको मौजूद है डिफरेंट टाइप से। स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट मिल जाता है जो आप स्टॉक एडजस्ट कर रहे होते हो, प्लस एंड माइनस। एक्सपेंस की रिपोर्ट मिल जाती है, स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट मिल जाती है,
डे क्लोज रिपोर्ट EOD, एंड ऑफ द डे पे जो आप चेक करते हैं वो आप यहां से चेक करते हैं कि आपको बिल एक बना है, ग्रॉस आपका सब टोटल ये था, डिस्काउंट और टैक्सेस वगैरह माइनस कर डिलीवरी चार्ज लगा के भी आपका ये बन गया है। अच्छा जी, कैश आपके पास इतने रिसीव हुए हैं, कार्ड और बैंक से इतने रिसीव हुए हैं, चेंज आपने इतने दिए, डिलीवरी से आपके पास इतने पैसे आए, ठीक, एक्सपेंसेस आपने इतने किए और ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये आपका वो रिपोर्ट है जो आप एट द एंड ऑफ द डे चेक करते हैं अपने बिजनेस के डे वाई बिजनेस को चेक करने के लिए। प्रोडक्शन रिपोर्ट आप देखना चाहें वो आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा वेब के ऑर्डर्स की रिपोर्ट अगर आप देखना चाहें कि आप वेब के थ्रू कितने ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था टेरिक्सा का, ये डेडिकेटेड बनाया गया रेस्टोरेंट्स वालों के लिए। तो इसमें ए से लेके जेड तक आपको सारी की सारी चीजें मिल जाती जो आपके बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और फास्ट बनाने के लिए बेहतरीन हो।